दुनिया भर में कोविड कोरोना वायरस के फैलने के साथ ही सऊदी अरब में उम्रा और हज ज़ायरीन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। और ये सब कुछ ऐसे सीजन में हुआ कि उम्मत मुसलमा के हर फर्द के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या इस बरस यानी 2020 में हज हो सकेगा या नहीं। इस हवाले से मुतज़ाद इतलात आती रहीं, जिनमें से कुछ लोग ये कहते रहे कि ऐसी वबा के दौरान हज का इनेकाद मजीद वबा को फैलाने के मुतरादिफ होगा, लाखों करोड़ों जिंदगियों को खतरे में डालने के बराबर होगा। जबकि बहुत से लोग कहते रहे कि एहतियाती तदाबीर के साथ दीगर इस्लामी इबादात की तरह हज का फरीजा भी सरअंजाम दिया जाएगा। हज के ना होने की अफवाहें इसलिए तकवीत पकड़ती रहीं कि सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से तमाम इस्लामी ममालिक को हज के लिए बुकिंग्स करने से मना कर दिया गया था और उन्हें ये हिदायत जारी की गई थी कि वो हज के हवाले से सऊदी अरब की जानिब से लाया अमल और ऐलान का इंतजार करें। और अब लगता यूं है कि मुस्तकबिल का खाका तरतीब पा रहा है और हम सब के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज जो आप तक खबर पहुंचाने जा रहे हैं उससे यही उम्मीद की जा सकती है कि तमाम किस्म की अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। हज 2020 के हवाले से खुशखबरी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस खबर के साथ एक अफसुर्दा कर देने वाली इतला भी मुंसलिक है। ये बुरी और खुशखबरी क्या है, ये दोनों बातें आपको आज की वीडियो में बताएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ताज़ा तरीन खबरों पर बिलाग तज्ज़ी और तबसरे आपको हर वक्त और बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप तक अच्छी खबर पहुंचाते वो ये है कि वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने ये इतराफ किया है कि सऊदी अरब इस बात पर गौर कर रहा है और इस बात के काफी इम्कानात हैं कि इस बरस महदूद पैमाने पर हज की इजाजत दे दी जाए। इस वक्त जो सऊदी अरब में हालात हैं, यानी मस्जिद नबवी को महदूद पैमाने पर खोल दिया गया है, एहतियाती तदाबीर के साथ 40% हिस्सा नमाज के लिए खोल दिया गया है और बहुत जल्द मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम और खाना काबा भी ज़ायरीन के लिए खोलने के इम्कानात हैं। तो ये इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि सऊदी वजारत हज व उम्रा इस हवाले से संजीदगी के साथ सोच रही है कि महदूद पैमाने पर तमाम मुसलमानान आलम को यहाँ पर आने की इजाजत दे दी जाए। कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजारत मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने यह कहा कि सऊदी वजारत ने हज पर अपनी तजावीज़ फरमारवा शाह सलमान को भिजवा दी हैं और इस साल महदूद पैमाने पर हज की तजवीज़ ज़ेरे गौर है और इम्कान यही है कि शायद मुकम्मल तादाद में तो नहीं मगर जरा थोड़ी तादाद में मुसलमानों को हज की इजाजत दे दी जाएगी। उनका कहना था कि रवां बरस सऊदी हुक्काम 20% पाकिस्तानी आज़मीन को हज की इजाजत देने पर गौर कर रहे हैं। अब यकीनन ये खुशी की खबर है कि 20% ऐसे मुसलमान पाकिस्तानी जरूर होंगे कि जिन्हें अल्लाह ताला अपने घर बुलाएगा, लेकिन इसके साथ अफसुर्दा कर देने वाली खबर ये मुंसलिक है कि 80% के करीब लोग इस साल हज की सादत से महरूम रह जाएंगे। वो लोग कौन होंगे ये भी आपको बताते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत कोरोना वायरस के बायस बुजुर्ग आज़मीन हज के लिए हिजाज मुक़द्दस आने की इजाजत नहीं देगी, यानी गालिब इम्कान है कि 50 बरस या 60 बरस से जायद के जो आज़मीन हज हैं उनको वहां जाने की इजाजत नहीं मिलेगी और रिलेटिवली यंग लोग इस बरस हज का फरीजा सरअंजाम दे सकेंगे। इस बरस जुलाई के आखिर में हज की अदायगी मतवक्के है, लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि महदूद तादाद में हाजियों को इजाजत दिए जाने के बावजूद कोरोना के हवाले से हिफाजती तदबीर पर अमल दरामद करवाने की वजह से हज पैकेज में मजीद 30% अखराजात का इजाफा हो सकता है, जो मनासिक हज के दौरान कोरोना SOPs अपनाने से होगा। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी वो खबरें जिनका मुसलमानान आलम को शिद्दत से इंतजार है। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपकी नज़र में ये इकदामात, ये ऐलानात और ये फैसले दुरुस्त हैं या गलत। आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों, जहाँ तक हज के हवाले से ऑफिशियल स्टेटमेंट का ताल्लुक है तो पाकिस्तानी वजारत मजहबी अमूर अब भी इस साल के हज के बारे में सऊदी अरब के हतमी फैसले के ऐलान करने की मुंतज़िर है। वजारत मजहबी अमूर हज इंतजामात के मतवक्का फैसले के लिए सऊदी हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। इस साल हज इम्कानी तौर पर 28 जुलाई से 2 अगस्त के दरमियान होगा। सऊदी हुकूमत अगले हफ्ते इस बारे में हतमी फैसला करने वाली है। अगर सऊदी हुकूमत ने हिजाज मुक़द्दस में क़याम का बहुत कम वक्त दिया तो आज़मीन हज मक्का और मदीना में ज़ियारतें नहीं कर सकेंगे। अप्रैल में सऊदी अरब ने दुनिया भर के मुसलमानों और इस्लामी ममालिक से कहा था कि वो इस साल हज इंतजामात को फिलहाल मुलतवी कर दें, क्योंकि मुमलिकत कोरोना वायरस फैलने के बायस मुश्किलात का शिकार है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने इस साल मार्च के बाद से उम्रा भी मुअत्तल कर रखा था। इस बरस पाकिस्तान के लिए हज का कोटा 1,90,000 के करीब था और हुकूमत ने इसे सरकारी स्कीम के लिए 60% और निजी हज ग्रुप्स को 40% कोटा दिया था। सरकारी स्कीम के लिए इस बरस 1,07,500 आज़मीन हज के नाम कुरअंदाजी में कामयाब हुए थे और प्राइवेट ग्रुप्स के लिए आज़मीन हज का कोटा 71,684 था। पिशावर, लाहौर, फैसलाबाद और रहीम यार खान से हज का किराया तकरीबन 4.25 लाख रुपए था और कराची, कोयटा से हज का किराया तकरीबन 4.5 लाख
लाख रुपए था, जबकि कुर्बानी के लिए 22,000 रुपए अलग से रकम रखी गई थी। आज़मीन हज के लिए लाजिम था कि उनके पासपोर्ट की मियाद 1 फरवरी 2021 तक हो, लेकिन अब जैसा कि ऐलान मुतवक्के है कि मनासिक हज के दौरान कोरोना SOPs और हिफाजती इंतजामात करने की गरज से जो अखराजात होंगे तो आज़मीन हज को मुकर्रर करदा रकम से ज्यादा पे करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में आज़मीन हज के लिए कुरानदाजी मार्च के महीने में हुई थी, तहम उसके बाद पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन शुरू हो गया था और सऊदी हुकूमत ने उम्रा भी मुअत्तल करने का फैसला किया। अब इस फैसले के लगभग 2.5 महीने के बाद सऊदी अरब में मक्का में बैतुल्लाह और मदीना में मस्जिद नबवी दोबारा खोलने का फैसला हुआ है और अब सऊदी हुकूमत अगले हफ्ते इस साल के हज के लिए भी कोई फैसला करने जा रही है। सऊदी हुकूमत अगले हफ्ते इस साल के लिए हज प्रोग्राम का हतमी ऐलान करेगी और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के आज़मीन हज सऊदी हुकूमत के फैसले के पाबंद होंगे। वजारत मजहबी अमूर भी सऊदी हुकूमत के फैसले की मुंतज़िर है। इम्कान है कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तान के लिए कोटे में बहुत नुमाया हद तक कमी कर देगी और अभी तक यही हिकमत अमली बनाई गई है कि जहाज़ में भी एक सीट छोड़कर आज़म हज मुसाफिर बिठाया जाएगा। चुनाचे जहाज़ की टिकट्स की प्राइस में भी इजाफा मतवक्के है। हज के दिनों के दौरान सऊदी अरब में एक कमरे में 2 आज़मीन हज ठहराए जाएंगे और मिना के खैमे में सिर्फ 4 हाजियों को रखा जाएगा। इस तरह पाकिस्तान से प्राइवेट ग्रुप्स के जरिए जाने वाले आज़मीन हज के लिए हज अखराजात जो पहले 7 लाख से 10 लाख के दरमियान थे, अब 12 से 15 लाख रुपए फी हाजी तक पहुंच सकते हैं। इम्कान है कि पाकिस्तान के लिए प्राइवेट हज कोटा 5,000 या इससे कुछ जायद हो सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ गए तो ये कोटा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत ने 1,07,500 आज़मीन हज के नाम कुरानदाजी में कामयाब करार दिए थे। इन सब आज़मीन हज की रकम अभी भी बैंकों में पड़ी हुई है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी अरब की हुकूमत कोरोना वायरस के बायस बुजुर्ग आज़मीन हज के लिए हिजाज मुक़द्दस का दाखिला बंद कर देगी। चुनाचे इन तमाम लोगों की रकूम वापस की जाएंगी। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि हुकूमत ने पाकिस्तान से निजी हज ग्रुप्स को आज़मीन हज की रजिस्ट्रेशन करने और हिजाज मुक़द्दस में रिहायशें बुक करने की इजाज़त नहीं दी थी और अभी तक प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स अपनी बुकिंग नहीं कर सके थे। अब अगर सऊदी हुकूमत की जानिब से प्राइवेट हज ग्रुप्स के लिए भी गुंजाइश पैदा होती है तो उनके लिए थोड़े अरसे में हज इंतजामात करना मुश्किल हो सकता है। चुनांचे पाकिस्तान से लगभग 70 से 80 हज़ार लोग तो हज की सादत हासिल करने से यहीं महरूम रह सकेंगे। बाकी रही बात कि हुकूमत की तरफ से हज ऑपरेशन के जरिए कितने लोग जा सकेंगे, तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तान का 80% कोटा वैसे ही कम कर देगी तो महज 20% लोग हज की सादत हासिल कर सकेंगे। जहां तक ताल्लुक है उम्रा और ज़ियारात का, तो सऊदी हुकूमत ने इस हवाले से वाज़ेह ऐलान किया है कि फ़िलहाल ये तमाम मुअत्तल रहेंगे, ताहम इस पर नज़र-ए-सानी होती रहेगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक वजारत हज ने एक बयान में कहा है कि आलमी वबा की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए माहिरीन गौर कर रहे हैं और सूरत हाल जैसे ही बेहतर होगी तो इस हवाले से भी कोई बेहतर फैसला किया जाएगा। जबकि मुल्क में मुअत्तल होने वाले मामूलात ज़िंदगी अब आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है, ताहम उम्रा की बहाली और ज़ियारात की इजाज़त के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। दुनिया भर के माहिरीन यही कह रहे हैं कि सऊदी हुकूमत की जानिब से इंतहाई दानिशमंदाना फैसला किया गया है और हज के हवाले से जो ऐलान किया गया है कि हिफाजती तदाबीर अपनाते हुए महदूद पैमाने पर हज की इजाज़त दे दी जाएगी, ये भी अक्लमंदाना फैसला है, क्योंकि हम सब के इल्म में है कि हज के मौके पर तकरीबन 40 लाख अफराद इकट्ठे होते हैं। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर उनमें से चंद लोग भी कोरोना वायरस का शिकार हुए तो 40 लाख अफराद के इस इज्तिमा में ये वायरस कितनी तेज़ी से फैल सकता है और फिर मनासिक हज अदा करने के बाद यही लोग जब अपने अपने वतनों में वापस जाएंगे तो दुनिया के हर कोने में ये वायरस कितनी तबाहकारियां मचाएगा। चुनाचे इस फैसले को तारीफ की निगाह ही से देखा जाना चाहिए कि तमाम ममालिक का कोटा कम कर दिया गया है। हज पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, लेकिन महदूद पैमाने पर महदूद तादाद में लोग वहां जाने की इजाज़त पा सकेंगे। जो बुजुर्ग ज़ायरीन होंगे उन्हें अगले बरस के लिए रखा जाएगा। निस्बतन नौजवान ज़ायरीन ही इस बरस हज की सादत हासिल करेंगे और हम सब तो यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि जो 20% पाकिस्तानी इस मरतबा हज करेंगे उनसे गुजारिश ये है कि उन मुक़द्दस मकामात पर उस मुबारक मौके पर पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी से दुनिया को निजात अता फरमाए ताकि मामूलात ज़िंदगी वापस लौट आएँ। हिजाज़ मुक़द्दस की, मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना तैयबा की रौनकें वापस लौट आएँ और हम मामूल की तरह यहाँ पर अपनी हाज़िरी का शरफ पा सकें। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। और इस खबर के हवाले से अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन इस मकसद के लिए हाजिर है। हम सब की इस वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करेंगे, मगर अलविदा कहने से कबल आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत
بھولیے تاکہ ایسی تازہ ترین خبریں آپ تک روزانہ کی بنیاد پر پہنچتی رہیں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔